दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे कि मणिपुर हमारे देश का एक राज्य 3 मई से जहां पर जातीय संघर्ष चल रहा है और 50 दिन हो गए, 50 दिन से ज्यादा होने वाले। और तब ऐसी दशा में मैं पहला बात, हमारे देश का जब गृह मंत्री वहां जाते हैं तो वहां युद्ध और तेज हो जाता है। उसके बाद भी आज भी अभी जवानों की 2 जवान घायल हो गए। गृह मंत्री भी जाकर के वहां पर जातीय दंगे या नहीं रोक पाता है। एक तरह गृह युद्ध की स्थिति हो गई। मुख्यमंत्री नहीं, राज्य सरकार नहीं रोक पा रही है। वहां पर मंत्री और विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? पहली बात है कि कौन है जो मणिपुर में कुकी और मेतेई समुदाय के युद्ध को रोकेगा? क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर चुका है, गृह मंत्री हाथ खड़े कर चुका है। वहां जाकर अमित शाह का बात कर रहा हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुचि का विषय नहीं है। अमेरिका जाने से पहले मन की बात में मणिपुर का कोई जिक्र नहीं किया था और कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। देश का एक राज्य धू धू कर जल रहा है, जहां कत्ले आम हत्याएं हो रही हैं। कुकी समुदाय के लोग साहस नहीं कर पा रहे हैं मेतेई समुदाय के बीच, और मेतेई समुदाय के लोग साहस नहीं कर पा रहे कुकी समुदाय के बीच में जा पाने का। लेकिन एक राज्य की चिंता देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। क्या सच में अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए, क्या इतना नालायक हो सकता है हमारे देश का प्रधानमंत्री? इतना देश के प्रति गद्दारी कर सकता है कि एक राज्य की जनता एक दूसरे की खून की प्यासी हो, वह ऐसे उस राज्य के विषय में न मन की बात में करे, न खुले रूप में करे, न कहीं संदेश के तहत बात करे, न मणिपुर के लोगों से शांति बनाने की बात करे। ऐसा गद्दार नहीं हो सकता है। यह रणनीति का हिस्सा है। और रणनीति का हिस्सा क्या है मैं बताना चाहता हूं आपको। एस हाओकिप जो यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है, उसने एक बड़ा आरोप लगाया। और आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम का मुख्यमंत्री है और राम माधव जो आरएसएस भाजपा का बड़ा नेता उत्तर पूरब के लिए है, 2017 में कुकी उग्रवादियों की मदद से महामणिपुर में सरकार बनाई गई। ये बात दावे के साथ में चिट्ठी लिख करके अमित शाह गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई। और दूसरी तरफ आपको बताना चाहता हूं, कुकी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट को हथियार हैं उनके पास आधुनिक, और वहां पर मेतेई समुदाय के लोगों के पास जो हथियार हैं, प्रमाणिक रिपोर्ट है मेरे पास, भूपेंद्र रावत बोल रहा हूं, वो पुलिस थानों के हथियार हैं जिनके लिए आपने सुना होगा एक विधायक ने खड़े होकर कहा अपने छत से, जिन लोगों के पास पुलिस के लुटे हुए हथियार है वापस जमा करा दो। मेरे दोस्तों, अपनी छाती पर, अपने हृदय पर हाथ रख के सोचें कि मणिपुर के पुलिस के हथियार जिसमें मेतेई समुदाय के लोगों के हाथों में थे, उन हथियारों से जो हत्याएं हुई थी, जिनकी जान ले ली गई, जिनकी हत्या कर दी गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये सवाल का जवाब कौन देगा कि राज्य सरकार और केंद्र का गृह मंत्री हाथ खड़े कर चुके हैं, कुकी और मेतेई समुदाय का युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी, किसकी है? युद्ध रोकने की जिम्मेदारी मैं भूपेंद्र रावत बोल सकता हूं, सवाल खड़े कर सकता हूं, लेकिन युद्ध नहीं। वहां झगड़ा क्या है और इस झगड़े में आरएसएस का एजेंडा क्या है, भाजपा का एजेंडा क्या है, समझना पड़ेगा। इनका एक अखबार है ऑर्गेनाइजर, उस अखबार में आरएसएस के चिंतक ने एक बड़ी एक संपादक के लेख लिखा और उसमें लिखा गया है कि मौजूदा दौर का हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी का जलवा अब देश में 2024 में चलने वाला नहीं है। अब नरेंद्र मोदी के चेहरे से और हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाले हैं। उस क्रोनोलॉजी का हिस्सा है ये संघ का आरएसएस बीजेपी का नया प्रयोग है। और नया प्रयोग क्या है? कुकी समुदाय के लोग ईसाई समुदाय में हैं और मेतेई समुदाय में हिंदू, मुसलमान, दलित और तमाम लोग हैं। जैसे एक कहावत है, खरबूजा छुरी पे गिरेगा या छुरी खरबूजे पर कटेगा खरबूजा। कुकी समुदाय के लोग मेतेई समुदाय के लोगों की हत्या करें और मेतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय की हत्या करें, भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू हैं। मेतेई समुदाय के वहां पर 40 विधायक बनते हैं,
मेतेई समुदाय की पूरी आबादी मणिपुर में 64% है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से कटोरा होता है, जो हमारे घरों में कटोरा होता है, इस तरीके की बनावट है मणिपुर की। जो कटोरे की मेंढ है चारों तरफ, उस पर रहता है वहां का कुकी और नागा समुदाय जो आदिवासियों में है, और मेतेई समुदाय रहता है घाटी में, जो पूरे मणिपुर का मात्र 10% हिस्सा है। वहां पर 64% आबादी रहती है। झगड़ा क्या है? मेतेई समुदाय को लगता है क्योंकि तमाम जो वहां पर राज्य सरकार के सचिवालय, हॉस्पिटल, तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, वो सब के सब उसी घाटी में है। तो नागा हो चाहे कुकी समुदाय का व्यक्ति हो, जो नौकरी करने आता है, इम्फाल का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो ऐसा तो कर नहीं सकता कि रोज अपने गांव पहाड़ी से आएगा वहां ड्यूटी करके वापस जाएगा, संभव नहीं है। जिन लोगों ने पहाड़ी स्ट्रक्चर देखा होगा, जिन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, जम्मू ये सब इलाका देखा होगा, समझ सकते हैं ऐसा ही है मणिपुर का ही इलाका। तब मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेतेई समुदाय के लोग ये मानते हैं कि हमारी बढ़ रही आबादी के लिए यह जगह नाकाफी है। तो उनकी डिमांड क्या है? हमें भी आदिवासियों के मतलब हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए, हमें भी आदिवासी माना जाए। आदिवासी मानने का फायदा क्या होगा? एक, उनकी जमीन का सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी, और दो, वो ये मानते हैं कि गैर आदिवासी कोई आकर के इम्फाल में जमीन नहीं खरीद सकता है। और कुकी समुदाय को लगता है अगर इनको आदिवासी बना दिया तो ये बहुत शातिर लोग हैं, ये हमारी जमीनें छीन लेंगे। और इसमें नागा साइलेंट है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीर तरीके से आरोप लगाना चाहता हूं। 2024 के चुनाव की पटकथा लिख दी गई है। भाजपा आरएसएस मणिपुर से जो वहां मेतेई समुदाय के मुसलमान, दलित, हिंदू में अलग अलग जाति के लोग हैं, उनकी देश भर में नुमाइश लगाने वाला है। और क्या नुमाइश लगाने वाला है? देखो ये हैं कुकी ईसाइयों के सताए हुए लोग। ये जो मैं कह रहा हूं, इसकी पटकथा लिखी गई है। अदरवाइज क्या कारण हो सकता है कि देश का गृह मंत्री, वहां का मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, और वह इस गृह युद्ध को नहीं रोक पा रही है। वहां पर 16 से ज्यादा यूनिटें लगा दी गई सीआरपीएफ की, 16,000 ज्यादा वहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिस्से हो गए, कुकी समुदाय के एक तरफ, मेइतेई समुदाय के एक तरफ, पत्रकारिता में भी हिस्से हो गए, राजनेताओं में भी हिस्से हो गए, और तो और सुरक्षा बलों में भी हिस्से हो गए हैं। अब इस सारी स्थिति पर मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं। जमीन कोई रबड़ का हिस्सा तो है नहीं जिसका बढ़ावा कर दिया जाए। और हमारे देश के अंदर कुछ कायदे कानून हैं, जिन कायदे कानूनों के तहत किसी समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल करना है कि नहीं, ये राज्य सरकार के बस का तो मामला है नहीं, ये केंद्र का मामला है। लेकिन इस पर केंद्र सरकार मौन है। सबसे बड़ा फिर मैं कहना चाहता हूं, अभी तक देश के प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकला जिसमें वो दावा करें, अपील करें मणिपुर के कुकी समुदाय और मेतेई समुदाय के लोगों से कि आप ये युद्ध बंद करें। और मुझे लगता है कि कुकी समुदाय, मेतेई समुदाय को उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के हथियारों के, उन्हीं की ताकत के भरोसे मणिपुर में छोड़ दिया गया है। भाजपा 2024 के एजेंडे के लिए कुकी और मेतेई को लड़ा करके शायद मुझे लगता है कि अपने राह निकालने की ओर अग्रसर हो रही है। बिना खून खराबे के इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिकती हैं। इसलिए दुख और अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ देशवासियों, उठ खड़ा होना पड़ेगा आपको, और मणिपुर की जागरूक जनता से, वहाँ के बुद्धिजीवी, शिक्षकों से, वहाँ के राजनेताओं से, नौकरशाह से, आम किसान और आम नागरिक से मैं अपील करता हूँ, कुकी समुदाय के भी और मेते समुदाय के भी, कि इंसान से इंसान की हत्या करने का ये जो प्रचलन आरएसएस बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, इस पर आपको विराम लगाना चाहिए। और राज्य की एकता के लिए, खुशहाली के लिए, भले ही आपको आपके ही भरोसे छोड़ दिया गया हो, हथियारों के भरोसे कौन जीतेगा, लेकिन मैं अपील करता हूँ आपको शांति बहाल करनी चाहिए। धन्यवाद।